पढ़ेंगे स्कीमा थ्योरी के बारे में, जो कि रिलेटेड है टेक्स्ट स्ट्रक्चर से, रीडिंग से, एंड जो भी टॉपिक्स आप रीड करते हो उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। स्कीमा थ्योरी इज अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ रीडिंग दैट एक्सप्लेन्स हाउ रीडर यूज देयर प्रायर नॉलेज टू कॉम्प्रीहेंड एंड लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। सो बेसिकली जो ये स्कीमा थ्योरी होती है, ये एक ऐसी कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड, आपके थॉट से रिलेटेड थ्योरी है जो ये बताती है कि कैसे रीडर्स जो होते हैं अपनी प्रायर नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज उन्हें पहले से है, उसको यूज करते हैं नए टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करने में, नए टेक्स्ट का मतलब निकालने में, या फिर नए टेक्स्ट को लर्न करने में। ठीक है, तो स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर द मेंटल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये वो छोटे छोटे से फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी नॉलेज स्कीमाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल फ्रेमवर्क जो हमारी वर्ल्ड की नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ना स्कीमास स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, यानी किसी एक चीज को लेके, पर्टिकुलर टाइप के टेक्स्ट को लेके, या फिर ये जनरल भी हो सकते हैं जिसमें हमारा ओवरऑल दिमाग इस तरह से काम करता है कि कैसे कोई एक चीज काम कर रही है। मतलब ये स्कीमाज एक पर्टिकुलर टाइप के टेक्स्ट या बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल ही सिंपल टेक्स्ट या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या ओवरऑल हाउ द प्रोसेस वर्क उससे रिलेटेड हो सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया भी आ जाएगा, थोड़ा सा रुकिए। व्हेन वी रीड वी यूज अवर स्कीमास टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट वी विल एनकाउंटर इन द टेक्स्ट। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है कि अगला वर्ड क्या होगा या अब आगे क्या आने वाला है। मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, बट इन द वे कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपको हल्का सा आइडिया पहले से होता है कि आगे क्या आने वाला है। सो व्हेन वी रीड वी यूज अवर स्कीमाज, यानी जब हम रीड करते हैं हम अपने स्कीमाज यूज करते हैं प्रिडिक्शंस बनाने में कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या टेक्स्ट आने वाला है। We also use our schemas to fill in gaps in the text and to make sense of unfamiliar words or concepts. यानी कि हम अपने स्कीमास को यूज करते हैं जो गैप्स होते हैं उनको फिल करने के लिए। लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पर रीडिंग कंटेंट एरिया या फिर कुछ ऐसा वर्ड डाल दूं, तो आप अपने आप ही ना कहीं से इसको फिल कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रायर नॉलेज होती है। या फिर मैं इसको हटा दूं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। सो ये स्कीमा जो होते हैं ना, यही हेल्प करते हैं आपको गैप्स को फिल करने में टेक्स्ट के, एंड जो अनफेमिलियर वर्ड हैं उनको भी, उसमें से भी कोई मतलब निकालने में ये स्कीमाज हेल्प करते हैं। In the context of reading, schema theory suggests that reader actively use their prior knowledge and experiences to comprehend and interpret a text. यानी कि अगर हम रीडिंग के टर्म्स में स्कीमा थ्योरी की बात करें तो वो ये कहती है कि रीडर्स जो होते हैं वो अपनी प्रायर नॉलेज, जो पहले से नॉलेज उनके अंदर है, उसको यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट का मतलब निकालने के लिए। When readers encounter new information, यानी जब रीडर्स को कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसको मिला देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमास के साथ। ठीक है, सो व्हेन रीडर एनकाउंटर्स न्यू इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज उनको पता चलती है तो उसको वो जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसके साथ मिला देते हैं, जो उनको हेल्प करता है समझने में, एंड उन चीजों को रिटेंशन, मतलब समझने के रिटेंशन रखने में, मतलब दिमाग में रखने में। तो बेसिकली आपके पास पहले से नॉलेज है, आप नई इंफॉर्मेशन को जब लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप इंटरप्रेट कर पाते हो कि क्या होने वाला है। ये रीडिंग की फॉर्म में बात कर रही हूं मैं। एंड स्कीमा थ्योरी हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेटिंग रेलिवेंट प्रायर नॉलेज बिफोर रीडिंग टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन एंड मेक कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। सो ये थ्योरी ये भी कहती है कि कितना जरूरी है प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज, जो पहले की नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना कोई भी चीज को पढ़ने से पहले, ताकि आप पुरानी और नई इंफॉर्मेशन के बीच में कनेक्शंस डेवलप कर पाओ। ठीक है, सो स्कीमा थ्योरी आपको एक ओवरऑल क्रक्स तो मिल गया होगा कि बेसिकली इट्स अ कॉग्निटिव थ्योरी जो ये कहती है कि हर रीडर अपनी प्रायर नॉलेज यूज करता है नई चीजों के साथ जब वो रीड कर रहा होता है। So text structures are the patterns or framework that author use to organize their writing. Text structures क्या होते हैं? Text structures ये वो frameworks हैं या पैटर्न हैं जो कोई भी ऑथर यूज करता है अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अलग अलग तरह के टेक्स्ट स्ट्रक्चर हैं, बट कुछ कॉमन हैं जो कि है नैरेटिव। दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट टेल अ स्टोरी। नैरेटिव मतलब नैरेटिव फॉर्म में होता है तो वो एक स्टोरी बताता है, जैसे कहते हैं ना नैरेटर ने ये बात बताई, तो बेसिकली जो भी चीज लिखी होती है वो स्टोरी की फॉर्म में कोई नैरेट कर रहा होता है। एक्सपोजिटरी, दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट एक्सप्लेन और इन्फॉर्म अबाउट अ टॉपिक। एक्सपोजिटरी में वो कोई भी जो टेक्स्ट होता है वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है।
आर्ग्यूमेंटेटिव, ये जो टेक्स्ट होता है ये पोजीशन लेता है ऑन एन इशू एंड सपोर्ट दैट पोजीशन विद एविडेंस। मतलब सपोज कोई इशू है तो इसको वो उस एविडेंस के साथ में समझाने की कोशिश करेगा। सो जो रीडर्स फेमिलियर होते हैं डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर से, वो अच्छे से समझ पाते हैं कि टेक्स्ट का क्या मतलब है या इस टेक्स्ट का इससे क्या मतलब निकालना है, क्योंकि उनको पहले से नॉलेज होती है। This is because they are able to use their knowledge of the text structure to make prediction about what will encounter in the text. तो आपको अगर पता होगा कि is it about a story और ये किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करा जा रहा है या फिर किसी इशू के साथ एविडेंस दिखाया जा रहा है, तो आपको ना काफी हद तक जब पहले से पता होता है तो आप एनकाउंटर कर सकते हो, यू कैन मेक प्रिडिक्शन कि आगे क्या होने वाला है। They are also able to identify the main ideas and supporting details more easily. यानी कि वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं आइडियाज को भी एंड जो डिटेल्स होती हैं उनको भी सपोर्ट कर पाते हैं। In content areas such as science, history, and social studies, students are often required to read and understand complex text. यानी कि अगर हम content areas की बात करें, जैसे कि science हो गया, history हो गया, social studies हो गया, तो students क्या करते हैं, वो इन text को read करते हैं, understand करते हैं, and obviously schema theory से ना उनका जो reading comprehension है, यानी जिस तरह से information उनको present हो रही है, वो बहुत easy हो जाती है उनके लिए समझनी। ठीक है, schema theory can help students to improve their reading comprehension. वो उनका reading comprehension, चीज़ों को समझ के उसमें से मतलब निकालना, in these area by providing them with the tools they need to make sense of new information. जो भी नई information आ रही है उसमें से कोई काम की information कैसे निकालनी है, ये उनको schema theory की वजह से पता चलती है। So now if we talk about, here are some strategies that teacher can use to help student apply schema theory to reading in content areas. अगर आप एज अ टीचर बात करो तो आप क्या कर सकते हो जिससे बच्चे जो हैं वो स्कीमा थ्योरी को अप्लाई करें। ठीक है, व्हाट यू कैन डू एक्चुअली, सबसे पहले है एक्टिवेट प्रायर नॉलेज। यानी कि जब बच्चे कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, द टीचर कैन एक्टिवेट देयर प्रायर नॉलेज बाय आस्किंग देम क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक। इससे पहले कि बच्चा पढ़ना शुरू करे, आप उनसे कुछ ऐसे सवाल कीजिए जिससे बच्चे की जो पहले की जो नॉलेज है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाए। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू कनेक्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो उनकी प्रायर नॉलेज कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगी एंड ऑब्वियसली वो इसके साथ जो नई नॉलेज है उसको कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई टेक्स्ट स्ट्रक्चर। एज स्टूडेंट रीड, द टीचर कैन हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। मतलब कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो टीचर उनको हेल्प कर सकता है उस चीज का टेक्स्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में। दिस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड हाउ द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज एंड टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट दे विल एनकाउंटर नेक्स्ट। तो ये इनको समझने में मदद करेगा कि कैसे टेक्स्ट कोई भी ऑर्गेनाइज है एंड हम उससे कैसे प्रिडिक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स कैन बी हेल्पफुल टूल फॉर स्टूडेंट्स टू यूज टू विजुअलाइज द टेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की वजह से क्या होता है ना, बेसिकली आपको विजुअली चीजें समझाई जाती हैं या विजुअली टेक्स्ट स्ट्रक्चर या टेक्स्ट के बारे में पता चलता है। सो ये बहुत हेल्पफुल टूल साबित हो सकते हैं क्योंकि इससे बच्चा विजुअलाइज कर सकता है टेक्स्ट स्ट्रक्चर को या फिर टेक्स्ट को। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन अ टेक्स्ट। ये यूज हो सकते हैं बच्चे को हेल्प करने में कि मेन आइडिया क्या है एंड सपोर्टिंग डिटेल जो होती है टेक्स्ट की उसको समझाने में। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें कि वो लर्न करे एंड कैसे वो स्कीमा थ्योरी को अप्लाई कर सकता है। द बेस्ट वे टू स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू अप्लाई स्कीमा थ्योरी इज रीडिंग इज टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करने को दोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रायर नॉलेज भी एक्टिवेट होगी और नई नॉलेज उसमें ऐड हो जाएगी। द टीचर कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। यानी जो टीचर हैं वो बच्चों को अलग अलग टाइप के टेक्स्ट दे सकते हैं एंड उनको बोलेंगे कि अब बताओ बेटा टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का टेक्स्ट है ये, एंड मेन आइडिया क्या है और डिटेल्स के बारे में आप बताओ। तो बच्चे का ना जो ऑलरेडी नॉलेज है वो एक्टिवेट होगी और नई नॉलेज भी कुछ आएगी तो वो भी उसके साथ में ऐड होती जाएगी। तो इससे ओवरऑल उसकी प्रैक्टिस से ना चेंजेस आ जाएंगे, यानी उसका जो माइंड है वो एक्टिवेटेड स्टेज में पहुंच जाएगा। सो स्कीमा थ्योरी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंटेंट एरियाज में इंप्रूव कर सकता है एंड जो ये स्ट्रैटेजीज ऊपर लिखी हुई हैं अगर आप उसको यूज करोगे तो काफी इफेक्टिव साबित होती है वो टेक्स्ट के लिए जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं।
सो दैट वाज इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। बीएड सेकेंड ईयर का जो बॉक्स है, कॉलम है प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसके नीचे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की, जितने भी टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट करके बताइएगा, कोई वीडियो नहीं मिल रही तो कमेंट करके बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।